हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन झा और आज हम बात करने वाले हैं कि स्टेट्स काउंसलिंग में नीट पीजी 2020 की स्टेट्स काउंसलिंग में क्या क्या अपडेट्स चल रही है, कौन कौन से स्टेट्स ने अपनी सेकेंड राउंड काउंसलिंग की स्केड्यूल पब्लिश की है, कौन कौन से स्टेट्स ने सेकेंड राउंड कंडक्ट कराने के बाद सक्सेसफुली कंडक्ट कराने के बाद अब मॉप अप राउंड और स्ट्रे वैकेंसी राउंड की भी स्केड्यूल पब्लिश कर दी है। और साथ में उन स्टेट्स में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए किस तरीके के स्टूडेंट्स उन स्टेट्स में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, उन स्टेट्स की काउंसलिंग को अटेंड करने के लिए और रजिस्ट्रेशन करने के लिए उन्हें कितनी सिक्योरिटी अमाउंट पे करनी पड़ सकती है, और रजिस्ट्रेशन या काउंसलिंग से जुड़ी किसी भी बात को जानने के लिए कौन सी वेबसाइट पे जाकर के उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना होगा, या फिर काउंसलिंग को अटेंड करने के लिए कौन सी वेबसाइट पे उन्हें ये ऐसे रजिस्ट्रेशन और काउंसलिंग को अटेंड करनी होगी। कहाँ की काउंसलिंग ऑनलाइन होने वाली है, कौन से स्टेट की काउंसलिंग ऑनलाइन होने वाली है और कौन सी स्टेट की मॉप अप राउंड काउंसलिंग ऑफलाइन होने वाली है। साथ साथ में स्ट्रे वैकेंसी राउंड कहाँ की स्ट्रे वैकेंसी राउंड की भी डेट्स आ चुकी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एमसीसी मॉप अप राउंड को लेकर के मैं आपको ये बता दूं कि एमसीसी के अंडर आने वाली सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और डीम्ड यूनिवर्सिटीज जिन पर मॉप अप राउंड कंडक्ट कराया जाता है उनके लिए रजिस्ट्रेशन कराने की आखिरी डेट आज 17 जुलाई 2020 की है। तो लास्ट टाइम आप चेक कर लें और ख़त्म होने से पहले जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ या डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, काउंसलिंग को अटेंड करना चाहते हैं, वो अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। जो स्टूडेंट अभी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं वही स्टूडेंट्स डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की स्ट्रे वैकेंसी के लिए भी एलिजिबल होंगे। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं कराया, इसके बाद मौका नहीं दिया जाएगा स्ट्रे वैकेंसी में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। तो जो भी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की स्ट्रे वैकेंसी राउंड को अटेंड करना चाहते हैं वो अपनी रजिस्ट्रेशन समय रहते या समय से पहले ही फिनिश कर लें। अब आते हैं स्टेट्स में। स्टेट में सबसे पहले महाराष्ट्र स्टेट ने भी अपनी पोर्टल ओपन की है और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की जो पोर्टल है उसे ओपन कर दिया है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट 15 से लेकर के 17 जुलाई 2020 रखी गई है। लास्ट डेट 17 जुलाई आज दोपहर के 2 बजे तक की रखी गई है। 17 जुलाई मतलब आज दोपहर 2 बजे से पहले आपको क्या क्या चीज़ें करनी अनिवार्य है यदि आप महाराष्ट्र स्टेट की काउंसलिंग को अटेंड करना चाहते हो। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि महाराष्ट्र स्टेट एक क्लोज स्टेट है, ओपन स्टेट नहीं है। तो वैसे स्टूडेंट्स जो वहाँ के डोमिसाइल है या जिन्होंने वहाँ से अपनी एमबीबीएस की है वही स्टूडेंट्स महाराष्ट्र स्टेट की मॉप अप राउंड के लिए एलिजिबल होंगे। वो स्टूडेंट्स जो एलिजिबल हैं और अगर महाराष्ट्र के लिए काउंसलिंग को अटेंड करना चाहते हैं तो उन्हें महाराष्ट्र की ऑफिशियल वेबसाइट www.mahacet.org पर जाकर के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा काउंसलिंग को अटेंड करने के लिए। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने की आखिरी डेट 17 जुलाई 2020 दोपहर के 2 बजे तक की रखी गई है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने के साथ साथ सभी स्टूडेंट्स को 3000 रुपीज़ का रजिस्ट्रेशन अमाउंट भी पेमेंट करनी होगी और इसके साथ साथ जो डॉक्यूमेंट्स है रिक्वायर्ड रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स वो डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने होंगे। और ये तीनों चीज़ें, एक तो रजिस्ट्रेशन प्लस रजिस्ट्रेशन अमाउंट मतलब 3000 का पेमेंट, और तीसरी बात है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने। ये तीनों चीज़ें आज 17 जुलाई 2020 के दिन 2 बजे से पहले, दोपहर के 2 बजे से पहले कंप्लीट हो जानी चाहिए। अदरवाइज टाइम निकलने के बाद फिर शायद ओपन नहीं रहेगा। महाराष्ट्र स्टेट की स्टेट मेरिट लिस्ट 17 जुलाई 2020 शाम को मतलब आज के दिन ही शाम को 8 बजे तक पब्लिश कर दी जाएगी और सीट मैट्रिक्स 18 जुलाई मतलब कल के दिन शाम के 6 बजे तक पब्लिश कर दी जाएगी। सीट मैट्रिक्स आने के बाद चॉइस फिलिंग करनी होगी और चॉइस फिलिंग करने के लिए जो डेट्स है वो 18 जुलाई शाम के 8 बजे के बाद से चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी और ये चॉइस फिलिंग 20 जुलाई 2020 तक चलेगी। 20 जुलाई 2020 से पहले आप अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। अब कौन कौन से स्टूडेंट्स फ्रेश चॉइस फिलिंग कर सकते हैं? जिन्होंने राउंड 1 या राउंड 2 काउंसलिंग में अपनी रजिस्ट्रेशन कराया और उन्होंने एक बार चॉइस फिलिंग कर ली है वो अपने चॉइसेस को चेंज नहीं कर सकते हैं। जो न्यूली स्टूडेंट्स हैं, जो न्यूली रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स होंगे वो ही अपनी फ्रेश चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, क्योंकि
जो महाराष्ट्र है वहाँ उसमें जब आप एक बार चॉइस फिलिंग कर देते हो तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो इसलिए जो अब न्यूली रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स होंगे वो ही अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं और चॉइस फिलिंग करने की आखिरी डेट 20 जुलाई 2020 रखी गई है। चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी 18 जुलाई 2020 शाम के 8 बजे के बाद से। अब आते हैं एक दूसरी स्टेट उत्तराखंड के ऊपर। उत्तराखंड की जो ऑनलाइन वेबसाइट है, जो वेबसाइट है रजिस्ट्रेशन करने की वेबसाइट है वो है www.hnbu.mu.ac.in। यदि आप उत्तराखंड स्टेट काउंसलिंग को अटेंड करना चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट पे जाकर के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उत्तराखंड की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अभी फिलहाल जारी है। उत्तराखंड स्टेट एक ओपन स्टेट है जो नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट्स को भी मौका देती है। मतलब नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट्स भी उत्तराखंड के प्राइवेट कॉलेजेस के लिए एलिजिबल हैं। वो अगर उन काउंसलिंग उत्तराखंड के काउंसलिंग को अटेंड करना चाहते हैं तो वो अपनी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उत्तराखंड स्टेट के लिए भी रजिस्ट्रेशन की आखिरी डेट 17 जुलाई 2020 आज शाम 5 बजे तक की रखी गई है। आज शाम 5 बजे से पहले वैसे स्टूडेंट्स जो उत्तराखंड की राउंड 2 काउंसलिंग को अटेंड करना चाहते हैं उन्हें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के साथ साथ उन्हें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे और साथ में फीस की भी पेमेंट करनी होगी। फीस की पेमेंट से मतलब है कि 2 लाख रुपीस का सिक्योरिटी अमाउंट पे करना होता है। वो 2 लाख रुपीस आपको पेमेंट करने होंगे। ये ऑनलाइन ही पेमेंट होगी और ये तीनों चीजें साथ में चॉइस फिलिंग भी। एक बार जब आप 2 लाख रुपीस का सिक्योरिटी अमाउंट पेमेंट कर लेते हो तो उसके बाद आप चॉइस फिलिंग भी कर पाओगे। उसके बाद आपके लिए उत्तराखंड की चॉइस फिलिंग का ऑप्शन ओपन हो जाएगा और ये सारी चीजें आज शाम 5 बजे से पहले कंप्लीट हो जानी चाहिए। अदरवाइज जैसा मैंने बताया कि शाम को 5 बजे के बाद हो सकता है पोर्टल क्लोज कर दिया जाए और फिर आपके हाथ से ये मौका जा सकता है। तो यदि आप उत्तराखंड की काउंसलिंग अटेंड करना चाहते हो तो आज शाम 5 बजे तक आखिरी टाइमिंग दी गई है। 17 जुलाई 2020 शाम के 5 बजे से पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी करनी है। यदि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं की है तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने हैं। आपको 2 लाख रुपीस का सिक्योरिटी अमाउंट भी पेमेंट करना है और चॉइस फिलिंग भी करनी है। चॉइस फिलिंग तभी एनेबल होगी जब आप 2 लाख रुपीस का सिक्योरिटी अमाउंट पेमेंट करते हैं। चॉइस फिलिंग करने के बाद रिजल्ट 20 जुलाई 2020 शाम के 5 बजे तक पब्लिश कर दी जाएगी उत्तराखंड की राउंड 2 काउंसलिंग की रिजल्ट। और 20 जुलाई के दिन जब रिजल्ट पब्लिश की जाएगी तो उसके बाद से आपकी रिपोर्टिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मतलब लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग, उसके बाद जाकर के कॉलेज में आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं। ज्वाइनिंग करने की आखिरी डेट 24 जुलाई 2020 रखी गई है। हालांकि उत्तराखंड की मॉपअप राउंड काउंसलिंग की भी स्केड्यूल पब्लिश कर दी गई है। 25 जुलाई से मॉपअप राउंड स्टार्ट है। छत्तीसगढ़ ने भी अपनी मॉपअप राउंड काउंसलिंग की स्केड्यूल पब्लिश कर दी है। छत्तीसगढ़ स्टेट के लिए वैसे सभी स्टूडेंट जो छत्तीसगढ़ स्टेट की मॉपअप राउंड काउंसलिंग को अटेंड करना चाहते हैं, वहां के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, वो छत्तीसगढ़ की ऑफिशियल वेबसाइट cgdme.co.in पर जाकर के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने की आखिरी डेट छत्तीसगढ़ के लिए आज 17 जुलाई 2020 दोपहर के 2 बजे तक की रखी गई है। आज दोपहर 2 बजे से पहले आपको अपनी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करनी होगी। बिहार की राउंड 1 काउंसलिंग जो लेट स्टार्ट हुई, इसकी राउंड 1 काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी क्लोज हो चुकी है। मेरिट लिस्ट 18 जुलाई 2020 के दिन पब्लिश की जाएगी और चॉइस फिलिंग के लिए अभी तक कोई अपडेट नहीं आई है। इसे बाद में पब्लिश की जाएगी, अभी तक पब्लिश नहीं की गई है। इसके बाद आते हैं कर्नाटका ने अपनी मॉपअप राउंड और स्ट्रे वैकेंसी राउंड की स्केड्यूल पब्लिश कर दी है। कर्नाटका स्टेट एक ओपन स्टेट है जहाँ पे काफ़ी कॉलेजेस हैं। मोर देन 21 टोटल कर्नाटका में प्राइवेट के कॉलेजेस हैं और कर्नाटका की मॉपअप राउंड काउंसलिंग 16 जुलाई से ऑलरेडी उसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। 18 जुलाई 2020 शाम के 5 बजे तक आखिरी समय है, आखिरी डेट है जब आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कर्नाटका स्टेट के लिए वैसे सभी स्टूडेंट जो भी कर्नाटका स्टेट की काउंसलिंग को अटेंड करना चाहते हैं या कर्नाटका स्टेट की जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड है उसे अटेंड करना चाहते हैं तो उन्हें अभी रजिस्ट्रेशन कर्नाटका के लिए कराना जरूरी है। कर्नाटका की रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, कर्नाटका के लिए रजिस्ट्रेशन कराने के लिए
जो कर्नाटका की ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.kea.kar.nic.in। इस वेबसाइट पे जाकर के 18 जुलाई 2020 शाम के 5 बजे से पहले आपको अपनी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करनी है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको केईए की वेबसाइट पे, जो कर्नाटका की वेबसाइट है, उस पे अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए 17 जुलाई से प्रक्रिया, मतलब आज से स्टार्ट हो जाएगी और लास्ट डेट जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करने की वो 20 जुलाई 2020 सुबह के 11 बजे तक की समय दी गई है। 20 जुलाई सुबह के 11 बजे से पहले आप सभी को रजिस्ट्रेशन के साथ साथ अपनी डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड कर देनी है। फाइनल मेरिट लिस्ट 22 जुलाई 2020 दोपहर के 2 बजे पब्लिश की जाएगी और कर्नाटका स्टेट ने इस बार 1 लाख रुपीस का सिक्योरिटी अमाउंट भी डिमांड किया है। ये पहली बार हो रहा है जब कर्नाटका स्टेट ने भी सिक्योरिटी अमाउंट डिमांड किया है, कॉशन मनी डिमांड किया है। 2019 तक कर्नाटका स्टेट के लिए कोई कॉशन मनी या सिक्योरिटी अमाउंट डिमांड नहीं की जाती थी, मगर इस बार से किया गया है। तो 1 लाख रुपीस की सिक्योरिटी अमाउंट आपको पे करनी होगी और सिक्योरिटी अमाउंट पेमेंट करने की जो डेट रखी गई है वो 22 जुलाई से लेकर के 24 जुलाई 2020 के बीच रखी गई है। 22 जुलाई से आप चाहें तो कॉशन मनी डिपॉजिट कर सकते हैं और लास्ट डेट कॉशन मनी डिपॉजिट करने की है वो 24 जुलाई 2020 रखी गई है। जो स्टूडेंट कॉशन मनी डिपॉजिट नहीं करते हैं वो कर्नाटका काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। कॉशन मनी एक बार आप डिपॉजिट कर देते हो तो उसके बाद आपकी चॉइस फिलिंग इनेबल होती है और चॉइस फिलिंग आप कर सकते हो। चॉइस फिलिंग हालांकि 22 जुलाई शाम के 5 बजे से स्टार्ट हो जाएगी और लास्ट डेट रखी गई है चॉइस फिलिंग की 24 जुलाई 2020। चॉइस फिलिंग करने के बाद रिजल्ट 25 जुलाई 2020 के दिन पब्लिश कर दी जाएगी। रिजल्ट आने के बाद आपको जो भी सीट मिलती है उस सीट के लिए आपको फर्स्ट ईयर की फी पेमेंट करनी होगी। फी पेमेंट के लिए डेट रखी गई है 25 जुलाई से लेकर के 27 जुलाई के बीच। फी पेमेंट करने के बाद लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग को अगर हम देखें तो वो 27 जुलाई 2020 रखी गई है। लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग 28 जुलाई 2020 रखी गई है। तो आपको फीस पेमेंट करनी है, एडमिशन प्रोसीजर को कंप्लीट करनी है और ज्वाइनिंग करनी है। ज्वाइनिंग की लास्ट डेट 28 जुलाई 2020 रखी गई है। इसके बाद स्ट्रे वैकेंसी राउंड कर्नाटका की हालांकि 25 जुलाई से ही स्टार्ट हो जाएगी। लास्ट डेट 31 जुलाई 2020 रखी गई है। जो स्टूडेंट कर्नाटका की स्ट्रे वैकेंसी के लिए एलिजिबल तो वो स्टूडेंट्स होंगे जो कर्नाटका के लिए जिन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन करा रखी होगी। तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड को अटेंड करने के लिए 6 दिन का समय है। इस बार थोड़े से ज़्यादा टाइम मिले हैं। इस बार अगर हम देखें लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग तो 6 दिन का टाइम है जिसके बीच आपको कर्नाटका में स्ट्रे वैकेंसी राउंड को अटेंड करने का मौका मिलेगा और आप स्ट्रे वैकेंसी राउंड अटेंड कर सकते हो। इसके बाद आते हैं आंध्र प्रदेश ने भी अपनी राउंड 1 काउंसलिंग बी कैट की प्राइवेट कॉलेजेस के लिए जो एप्लीकेशन विंडो ओपन कर दिया है। एप्लीकेशन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए www.pvtappgmed.apntruhs.in पर जाकर के आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने की आखिरी डेट 19 जुलाई 2020 शाम के 6 बजे तक रखी गई है। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी 18 जुलाई 2020 सुबह के 9 बजे से और एक दिन बाद 19 जुलाई 2020 शाम के 6 बजे रजिस्ट्रेशन क्लोज कर दी जाएगी आंध्र प्रदेश की। तो जो वैसे स्टूडेंट्स आंध्र प्रदेश के बारे में भी मैं आपको 1-2 बातें बता देता हूं कि आंध्र प्रदेश भी एक ओपन स्टेट है जहां नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर वो काउंसलिंग को अटेंड करना चाहते हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करने के लिए जो लास्ट डेट है वो 19 जुलाई 2020 शाम के 6 बजे तक की रखी गई है। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी 18 जुलाई 2020 से। बाकी की स्केड्यूल अभी पब्लिश नहीं की गई है, पब्लिश कर दी जाएगी। रजिस्ट्रेशन करने के लिए जैसा मैंने आपको बताया www.pvtappgmed.apntruhs.in पोर्टल पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। आंध्र प्रदेश के साथ साथ तेलंगाना ने भी अपनी रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन कर दी है। तो pvtspgmed.tschhe.in पर जाकर के आप तेलंगाना के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट 18 जुलाई 2020 रात के 9 बजे तक रखी गई है। रजिस्ट्रेशन तेलंगाना की ऑलरेडी अभी स्टार्ट है। लास्ट डेट 18 जुलाई 2020 रात के 9 बजे तक की है। उससे पहले आप अपनी रजिस्ट्रेशन कर ले। तेलंगाना भी एक ओपन स्टेट है। नॉन डोमिसाइल कैंडिडेट्स भी अगर चाहें तो वहाँ के प्राइवेट कॉलेजेस के लिए
काउंसलिंग को अटेंड कर सकते हैं। और एक स्टेट उत्तर प्रदेश ने भी अपनी मॉप अप राउंड काउंसलिंग की स्केड्यूल पब्लिश कर दी है। उत्तर प्रदेश स्टेट के लिए मॉप अप राउंड और स्ट्रे वैकेंसी राउंड को अटेंड करने के लिए आपने यदि यूपी के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो रजिस्ट्रेशन 17 जुलाई आज शाम 4 बजे से स्टार्ट होने वाली है और लास्ट डेट 20 जुलाई 2020 रखी गई है। यूपी स्टेट के लिए रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा और वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन upneet.gov.in पर कराई जाएगी। upneet.gov.in पर जाकर के आप अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की आखिरी डेट 20 जुलाई 2020 रखी गई है। मेरिट लिस्ट 22 जुलाई को पब्लिश की जाएगी। डेट ऑफ अलॉटमेंट अभी तक यूपी की जो मॉप अप राउंड है उसे फिजिकली कंडक्ट कराने की बात कही गई है, ऑफलाइन कंडक्ट कराने की बात कही गई है। तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के लिए जो अलॉटमेंट होगी उसके लिए डेट रखी गई है 23 जुलाई और 24 जुलाई। और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए जो अलॉटमेंट की डेट रखी गई है, जो काउंसलिंग की डेट रखी गई है, वो रखी गई 27, 28 और 29 जुलाई। जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको 2000 रुपये का रजिस्ट्रेशन अमाउंट पेमेंट करना होगा। और साथ में जब आप ऑफलाइन जब आप जाएंगे वेन्यू पे काउंसलिंग को अटेंड करने के लिए, तो यदि आप गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए काउंसलिंग को अटेंड करने के लिए जा रहे हैं, फिजिकली प्रेजेंट हो रहे हैं, तो आपको 30,000 की डीडी अपने साथ कैरी करनी होगी। और यदि आप प्राइवेट कॉलेजेस की काउंसलिंग को अटेंड करने जा रहे हैं तो आपको 2 लाख रुपीस की डीडी अपने साथ कैरी करनी होगी। एक और इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिया गया है कि जब आपको मॉप अप राउंड काउंसलिंग के दौरान अगर आपको सीट मिल जाती है तो आपको एडमिशन प्रोसीजर को कंप्लीट करना है, जिसके लिए अगर आप चाहें तो पहले ही क्लिनिकल ब्रांचेस के लिए 14 लाख की डीडी लेकर के जा सकते हैं और पैथोलॉजी ब्रांच के लिए 5 लाख की डीडी आप लेकर के जा सकते हैं। तो ये कंप्लीट स्केड्यूल थी, कंप्लीट अपडेट्स थी सभी स्टेट्स की। अगर मन में कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिए या फिर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आगे की जुड़ी काउंसलिंग से अगर आपको करियर मीडिया से कुछ हेल्प चाहिए, मदद चाहिए, या आपको हमारी पेड सर्विसेज चाहिए, आपको कंप्लीट गाइडेंस चाहिए अभी से लेकर के लास्ट तक, स्ट्रे वैकेंसी तक, तो जैसे कि कौन से कॉलेजेस में कितनी सीटें बची है, आपके रैंकिंग में आपको कहाँ मिल सकती है, कितनी फीस में आपको कौन सी ब्रांच मिल सकती है, या फिर आपको स्ट्रे वैकेंसी में भी कहाँ आपको अप्लाई करना चाहिए, कहाँ के लिए अप्रोच करना चाहिए, कहाँ आपके चांसेस और बढ़ सकते हैं, सस्ती में सीट मिल सकती है, इन सभी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारी पेड सर्विसेज ले सकते हो, जिसके लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे आप कॉल करके हमारी सारी सर्विसेज के बारे में पूछ सकते हो। और कोई डाउट हो तो उसके लिए भी आप दिए गए नंबर पे कॉल करके हमसे पूछ सकते हो। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ मैं गुलशन जहाँ हाजिर होंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।